यस स्टूडेंट्स, आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 9 कंसेप्ट ऑफ रिवेन्यू करेंगे। सबसे पहले करेंगे व्हाट इज़ द रिवेन्यू, डेफिनेशन ऑफ रिवेन्यू। रिवेन्यू होती क्या है? सपोज यू आर रनिंग अ फैक्ट्री प्रोड्यूसिंग आइसक्रीम, कि आप एक जो है कि मान लीजिए आपकी एक फैक्ट्री है जिसमें आप लोग आइसक्रीम प्रोड्यूस कर रहे हो और आप डेली जो है 1000 आइसक्रीम प्रोड्यूस कर रहे हो, और वो 1000 आइसक्रीम को जब बाज़ार में ले जाकर बेच रहे हो तो आपको 10,000 रुपीज़ मिल रहे हैं, क्योंकि एक आइसक्रीम का जो रेट है वो 100 रुपीज़ है। तो आपको 10,000 रुपीज़ जो मिल रहे हैं, इन 10,000 रुपीज़ को जो है हम रिवेन्यू बोलेंगे। दिस इज़ कॉल्ड रिवेन्यू। बाई सेलिंग अ कॉमोडिटी वट एवर मनी अ फर्म रिसीव्ड इज कॉल्ड इट्स रिवेन्यू। रिवेन्यू एंड प्रॉफिट आर डिफरेंट कंसेप्ट। अब रिवेन्यू और प्रॉफिट, रिवेन्यू अलग चीज़ है, प्रॉफिट अलग चीज़ है। रिवेन्यू इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, मतलब कि उस कॉमोडिटी को बनाने में जितनी भी कॉस्ट आई है और उसमें आप प्रॉफिट को ऐड कर दोगे, दोनों को प्लस करके रिवेन्यू आएगी। एंड प्रॉफिट इज इक्वल टू रिवेन्यू माइनस कॉस्ट, मतलब कि जितनी भी रिवेन्यू हुई है, जितनी भी सेलिंग करने से जितना पैसा आया है और उसमें से आप कॉस्ट, उसको बनाने पर जितनी कॉस्ट लगी है उसको माइनस कर दोगे तो वो आपके पास जो है प्रॉफिट आएगा। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिवेन्यू: टोटल रिवेन्यू, मार्जिनल रिवेन्यू एंड एवरेज रिवेन्यू। सबसे पहले है टोटल रिवेन्यू। टोटल रिवेन्यू क्या होती है? द टोटल रिवेन्यू दैट अ फर्म गेट बाई सेलिंग अ गिवन आउटपुट इज कॉल्ड टोटल रिवेन्यू। कि अपने जितने भी कमोडिटीज फर्म बेच रही है और उनको बेचने पर उसको जितनी भी रिवेन्यू मिल रही है उसको हम बोलेंगे टोटल रिवेन्यू। टोटल रिवेन्यू इज इक्वल टू आउटपुट मल्टीप्लाई प्राइस, मतलब कि जितने आउटपुट बेच रही हो उसको आप प्राइस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो आपके पास टोटल रिवेन्यू आ जाएगी। सेकंड है मार्जिनल रिवेन्यू। मार्जिनल रिवेन्यू इज इक्वल टू चेंज इन टोटल रिवेन्यू डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी, मतलब कि मार्जिनल रिवेन्यू इज द चेंज इन टोटल रिवेन्यू व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी इज सोल्ड। मतलब कि जब आपको 1000 को आइसक्रीम बेचने पर 10,000 रुपीज़ मिल रहे हैं, अगर आपने 1500 जो आइसक्रीम बाज़ार में बेच दी और उसके बाद आपको 15,000 मिल रहे हैं, जो ये आपकी टोटल रिवेन्यू में जो चेंज हुआ है, अब टोटल रिवेन्यू जो है आपकी वो 10,000 से 15 आ गई, तो चेंज कितना हुआ है? चेंज जो है 5,000 का हुआ, तो ये 5,000 जो है ये मार्जिनल रिवेन्यू है आपकी। मतलब कि टोटल रिवेन्यू में जितना भी चेंज आया वो मार्जिनल रिवेन्यू है। उसके बाद है एवरेज रिवेन्यू। व्हाट इज एवरेज रिवेन्यू? एवरेज रिवेन्यू रेफर टू रिवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट, मतलब कि टोटल रिवेन्यू को आप लोग आउटपुट से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास आ जाएगी एवरेज रिवेन्यू। और आपने ये बात याद रखनी है कि एवरेज रिवेन्यू को जो है हम प्राइस भी बोलते हैं। AR इज इक्वल टू P, मतलब कि एवरेज रिवेन्यू और प्राइस जो है वो एक ही चीज़ है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टोटल रिवेन्यू, एवरेज रिवेन्यू एंड मार्जिनल रिवेन्यू व्हेन AR इज कांस्टेंट ₹10। मतलब कि जब हमारी AR ₹10 होगी, AR मतलब प्राइस, जब प्राइस हमारा 10 रुपीज़ होगा तो टोटल रिवेन्यू और एवरेज रिवेन्यू कैसे बिहेव करेंगे ये हम इसमें कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास आ गए आउटपुट। आउटपुट जो है हमारे पास 5 है। आउटपुट हमारे पास 5 है। उसके बाद प्राइस मतलब कि AR जो है वो 10 है। चाहे हम कितने भी आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, चाहे वो 1 है, चाहे 2 है, चाहे 3 है, चाहे 4 है, चाहे 5 है, हमारा प्राइस जो है वो 10 रुपीज़ ही है। अब तो उसके बाद है टोटल रिवेन्यू। टोटल रिवेन्यू हमें पता है AR को जो है आउटपुट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ गई टोटल रिवेन्यू। उसके बाद है MR मतलब कि मार्जिनल रिवेन्यू। MR हमारी TR में जितना भी चेंजेस आ रहा है वो हमारी होगी MR। जैसे कि हम इसमें देख रहे, पहले हमारी TR 10 थी और 10 के बाद फिर 20 हो गई। अब चेंजेस कितना आया? चेंजेस आया हमारे पास 10 का आया, तो 10 जो है MR है। उसके बाद इसको हम डायग्रामेटिकल दिखाएंगे। सबसे पहले TR व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट। अब इसमें देखिए एक्स एक्सिस पर हमने आउटपुट ले लिया और वाई एक्सिस पर जो है हमने रेवेन्यू ले ली। ठीक है जी। उसके बाद जो है देखा हमने कि TR जब हमारे प्राइस एंड AR जो है कांस्टेंट है 10 है, तब हमारी TR जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है। एंड
एस्टिमेशन ऑफ टी आर थ्राउग एम आर वैन प्राइस इज कॉन्स्टेंट, और जब प्राइस कॉन्स्टेंट हो गए, जब हमारे प्राइस कांस्टेंट है मतलब कि ए आर कॉन्स्टेंट है तो हमारी एम आर भी कांस्टेंट है। इसमें देखिए हमारी एम आर भी 10 ही आ रही है और ए आर भी 10 आ रही है, तो हमारा जो कर्व है वो बिल्कुल जो है इक्वल आ रहा है, एक्स एक्सिस के इक्वल आ रहा है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिन रेवेन्यू व्हेन ए आर इज नॉट कांस्टेंट। इससे पहले हमने किया जब ए आर कॉन्स्टेंट थी मतलब कि 10 थी। अब हम करेंगे कि ए आर इसमें कॉन्स्टेंट नहीं है। सबसे पहले हमने लिए आउटपुट 1 2 3 4, और उसके बाद आ गया हमारा प्राइस P इज इक्वल टू ए आर जो कि 10 है, और फिर वो 10 से जो है डिक्रीजिंग होकर 9.5 आ गया, फिर 9.5 से डिक्रीज होकर 9 आया, और फिर 9 से डिक्रीज होकर 8.5 आ गया। उसके बाद टोटल रेवेन्यू मतलब कि टी आर जो है ए आर को हम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके हमारे पास टी आर आ गई। और उसके बाद है एम आर हमें खुद पता है टी आर में जो चेंजेस होता है वो एम आर है। अब उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है कैन एम आर बी ज़ीरो और नेगेटिव, कि क्या एम आर ज़ीरो हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। आइए हम इसको जो है एक टेबल के माध्यम से करेंगे। सबसे पहले हमारे पास इसमें आ गई ए आर या प्राइस, वो जो है 100 है पहले, फिर 100 से डिक्रीजिंग होकर 80 हो गया, 80 से डिक्रीज होकर 40 और 40 से डिक्रीज होकर 30। आउटपुट है हमारे 1 2 3 4, और टोटल रेवेन्यू है हमारे पास टी आर है। टी आर जो है आउटपुट और प्राइस को मल्टीप्लाई करके आ रहा है हमारे पास 100 160 और फिर 150। अब देखिए एम आर कितना आ गया, टी आर में कितना चेंज हुआ है। सबसे पहले 100 से 160 हो गई, सबसे पहले तो 100 ही है, फिर 100 से 160 हो गई तो चेंज कितना हुआ 60, फिर 160 से फिर 160 है तो चेंज कितना हुआ 0, फिर 160 से 150 हो गई, चेंज कितना हुआ -10। अब हमें इस टेबल से शो हो रहा है कि हमारी जो एम आर है वो नेगेटिव भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है। अब इसमें जो आप एक कर्व देख रहे हो इसमें टी आर ए आर एंड एम आर वैन प्राइस इज़ नॉट कॉन्स्टेंट, मतलब कि जब प्राइस कॉन्स्टेंट नहीं है तब हमारे टी आर एम आर की जो है क्या पोजीशन होगी। ये देखिए सबसे पहले कर्व में जो है हमने एक्स एक्सिस पर आउटपुट और वाई एक्सिस पर जो है टी आर ली हुई है, और जो हमारा टी आर कर्व है वो ये ऐसे बन रहा है। और फिर जो हमारा नीचे दूसरा कर्व बनाया हुआ है उसमें हमने ए आर और एम आर दोनों को इकट्ठा दिखा दिया है एक ही कर्व में, और इस कर्व से हमें शो हो रहा है कि जो बी पॉइंट है हमारा, बी पॉइंट शो ए आर एंड एम आर कर्व, ठीक है जी, कि ये जो कि जो बी पॉइंट पर है इस पर जो है हमारे टी आर ए आर और एम आर जो है वो सारे ही मिल रहे हैं, सारे ही हमको दिखा रहे हैं। ये स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फर्म्स रेवेन्यू कर्व इन डिफरेंट मार्केट्स, मतलब कि डिफरेंट जो मार्केट्स हैं उनमें फर्म का रेवेन्यू कर्व कैसा बनेगा। सबसे पहले तो आ गया रेवेन्यू कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, ठीक है जी, मतलब कि सबसे पहले आ गई हमारे पास परफेक्टली कंपटीटिव मार्केट। परफेक्टली कंपटीटिव मार्केट वो वाली मार्केट होती है जिसमें जो है मार्केट में बहुत सारे सेलर्स होते हैं और बहुत सारे बायर्स होते हैं, और वो एक जैसी होमोजीनियस जो है गुड्स को सेल करते हैं और परचेजेस करते हैं। इसमें जो है हमारा इसमें आउटपुट दिखाई दे रहा है आपको, और फिर ए आर दिख रही है आपको। ए आर जो प्राइस है मतलब 5 है, मतलब इससे एक जैसे ही प्रोडक्ट बेचे जाते हैं और उनके प्राइस भी सेम होते हैं। चाहे ग्राहक इसमें एक दुकान से ख़रीद रहा है तब भी उसको वो प्रोडक्ट उतने ही प्राइस में मिलेगा, चाहे वो दूसरी दुकान पर चला जाए तब भी उसको उतने ही प्राइस में चलेगा, और प्रोडक्ट भी एक है इसमें, प्राइस भी इसमें एक ही रहेगा। और टी आर जो है इसमें दोनों को मल्टीप्लाई करके आ रही है, और एम आर जो है टी आर में होने वाला चेंजेस है। अब हमने देखा कि अंडर परफेक्ट कंपटीशन जो ए आर है वो एम आर के बिल्कुल इक्वल है, इसमें जो कर्व है वो ओ एक्स के बिल्कुल समानांतर जा रहा है। उसके बाद सेकंड है रेवेन्यू कर्व अंडर मोनोपोली। मोनोपोली वो मार्केट होती है जिसमें केवल एक ही सेलर होता है, मतलब कि एक वस्तु का केवल एक ही विक्रेता होता है और बाकी सारे बायर्स होते हैं। अब वो विक्रेता अपनी मर्जी से जो है उस वस्तु का कितना भी प्राइस जो है कर सकता है, क्योंकि सेलर एक ही है और ग्राहक जो है उसी वस्तु को खरीदेंगे। इसमें हमने देखा आउटपुट जो है 1 2 3 4 है, और इसमें ए आर डिफरेंट है क्योंकि एक वस्तु के जो है इसमें एक वस्तु के
सेलर कितने ही प्राइस ले सकता है, किसी ग्राहक से जो कुछ मूल्य ले सकता है, किसी अलग ग्राहक से कुछ मूल्य ले सकता है। इसमें देखिए पहले इसमें प्राइस जो है 10 है, फिर 9, फिर 8 और 7, और टीआर दोनों को मल्टीप्लाई करके आ गया, और एमआर जो है टीआर में होने वाला चेंजेस है। अब इसमें देखिए जो एक्स एक्सिस पर हमने आउटपुट लिया और वाई एक्सिस पर एआर और एमआर लिया। सबसे पहले जो है एआर कर्व है और फिर एमआर कर्व है। इसमें जो आपका एआर कर्व है और एमआर कर्व है जो वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। उसके बाद है रेवेन्यू कर्व अंडर मोनोप्लास्टिक कंपटीशन। मोनोप्लास्टिक कंपटीशन जो होते हैं, इसी मोनोप्लास्टिक कंपटीशन में जो है एआर कर्व और एमआर कर्व बिल्कुल मोनोपोली कंपटीशन के जैसे ही बनेंगे।